ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय। आज 26 नवंबर 2020। अभी तक हमने 41 श्लोक तक कर लिया था और आज हम आगे 42-43 श्लोक करेंगे। इसके पहले कि हम 42 श्लोक पे जाएं, एक बार हम समझ लेते हैं कि क्या बात हुई थी। 36वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि न चाहते हुए भी जबरदस्ती लगाए हुए, बलपूर्वक नियोजित किए हुए कोई मनुष्य पापों को कैसे करता है और उसका क्या कारण है, वो बताइए। तो उसके अंदर भगवान ने 37वें श्लोक में बताया था कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध को ही इसका कारण समझना चाहिए और ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। और उसके बाद में भगवान ने बताया था जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण मैल से ढका रहता है और गर्भ जहर से ढका रहता है, ऐसे ही जो हमारा विवेक है, ये विवेक काम और क्रोध में ढक जाता है और इसी के कारण आदमी ये पाप करता है। बोले ये पाप भी ऐसा होता है कि अग्नि के समान कभी भी तृप्त नहीं होने वाला है। ये कामना जो है ये कभी भी तृप्त नहीं होती है। जो भी इसमें डाला जाता है उसको ये जला के राख कर देती है और ये नित्य वैरी है। और इसको समझना चाहिए कि ये हमारे विवेक को ढक देती है, अज्ञान को बढ़ा देती है। आगे भगवान ने बताया था कि इनका वास स्थान इंद्रियां, मन और बुद्धि हैं। और फिर भगवान ने बताया था कि इसलिए तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर, ताकि ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला ये महान पापी अवश्य इसको बलपूर्वक मार डाल या इसको कंट्रोल कर ले और बलपूर्वक इसको मार डाल। तो ये यहाँ पे बताया था। अब हम 42वें श्लोक पे चलते हैं। इंद्रियाणि प्रणाहारुर इंद्रियेभ्य परम मन, मनस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। अब भगवान बहुत ही विशेष बात बोल रहे हैं कि इंद्रियां स्थूल शरीर से पर है, ऊपर है। पर का मतलब ऊपर है। तो यहाँ पे ये हमको समझना पड़ेगा कि ये पर का मतलब क्या है। पर का मतलब एक सीधा सीधा ये होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म कैसे कि शरीर के किसी भी भाग में इंद्रियां जा सकती हैं और वो वहाँ से उसको महसूस कर सकती है। जो जिसमें जा सकती है और उसको देख सकती है वो पर कहलाता है, वो उससे सूक्ष्म है। इसको दूसरे तरीके से ये भी बोला जा सकता है कि वो उससे श्रेष्ठ है। और इसको ऐसे भी बोला जा सकता है वो उससे सबल है। इंद्रियां शरीर को कंट्रोल कर सकती है, वो उसको प्रकाशक है। इंद्रियां शरीर को प्रकाशित करती है, वो व्यापक है। तो ये पर का मतलब क्या है कि श्रेष्ठ है, सबल है, प्रकाशक है, सूक्ष्म है। तो ये इसका मतलब है। और यहाँ पर भगवान ये बोल रहे हैं कि इंद्रियां स्थूल शरीर से सूक्ष्म है और इंद्रियों से मन सूक्ष्म है। इंद्रियों से भी मन जो है वो सूक्ष्म है।
कि मन में पता पड़ जाता है कि कौन सी इंद्रियों में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और किस लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो इंद्रियों के अंदर कोई गड़बड़ी है तो मन को पता पड़ जाता है कि ये मेरा आँख से ठीक दिख नहीं रहा है, इसमें कुछ जेली आ रही है, तो पानी से धो के वो अपना या कुछ हो गया, तो वो मन को पता पड़ता है कि इंद्रियों में कहाँ प्रॉब्लम है। और मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि। क्यों? बुद्धि मन के किसी हिस्से में जा सकती है और मन के किसी भी हिस्से में जाके वो समझ सकती है कि क्या है या क्या नहीं है। इसलिए हम कई बार बोलते हैं ना कि मेरा तो मन नहीं करता, या आप बोलते हो कि मेरा तो मन नहीं करता, तो ये कौन समझता है कि मेरा मन नहीं करता? तो ये बुद्धि समझती है कि मेरा मन नहीं करता, मेरा मन अभी ये काम करने के लिए नहीं मर रही है। तो ये जो है बुद्धि मन से भी सूक्ष्म है। और बोले कि बुद्धि से भी सूक्ष्म है स का मतलब वह बुद्धि से भी सूक्ष्म है। यहाँ राम सुखदास जी ने वह का मतलब पाप से लिया है, वह का मतलब काम से लिया है, वह का मतलब कामना से लिया है। तो ये जो काम है वो बुद्धि से भी सूक्ष्म है, क्योंकि कामना अंतःकरण के अंदर स्थित है। आगे हम बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये कामना जो है वो बुद्धि से भी सूक्ष्म है। तो ये यहाँ पे बताया है। तो यहाँ क्या चीज़ें बताई हैं? 4 चीज़ें बताई है। एक तो ये बताया कि इंद्रियां शरीर से सूक्ष्म है, इंद्रियों से सूक्ष्म है मन, और मन से सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है काम या विषय। जो विषय हैं जिनको ग्रहण करते हैं हम, वो विषय बुद्धि से भी सूक्ष्म है, ये यहाँ पे बताया है। और अगले श्लोक में बोला है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सतत व्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सतत व्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपं दुरासदम्। अब इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। इस तरह सतत एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस तरह ये जान के कि यह बुद्धि से भी सूक्ष्म है। कौन? कि काम बुद्धि से भी सूक्ष्म है, ये समझकर क्या कर कि सतत व्यात्मना, अभ्यास कर, सततम निरंतर अभ्यास कर। किसका? आत्मा से आत्मा को, आत्मा से खुद को कंट्रोल कर, खुद से खुद को कर, आत्मा से आत्मा को कंट्रोल करके वश में करके जही शत्रु महाबाहो, इस महाबाहो शत्रु को, इस महाबाहो शत्रु कौन? कि काम, इस काम रूपम दुरासदम, इस महाबाहु शत्रु काम रूप को अपने आप को कंट्रोल करके और इसको कंट्रोल करो। अब देखिए, इसको ठीक से समझें। इंद्रियों से सूक्ष्म, स्थूल शरीर से, इस शरीर से सूक्ष्म है इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है काम और विषय। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर किसी को कंट्रोल करना है तो कौन कंट्रोल करेगा? कि पहले हमको काम को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब बुद्धि को कंट्रोल करेंगे, बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी, मन इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, और इंद्रियां शरीर को कंट्रोल करेगी। तो ये जो चीज़ है इसको ठीक से हमको समझना पड़ेगा। अभी आप कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आप सबसे पहले क्या पूछते हैं कि यहाँ का हेड कौन है ना? तो इसका क्या मतलब कि यहाँ से सबसे बड़ा आदमी कौन है?
जब सबसे बड़े आदमी को हमने बात कर ली और उससे हमने अपनी बात मनवा ली तो अपना काम तो अपने आप हो जाएगा। इसीलिए अगर हमने इंद्रियों को समझा दिया तो शरीर अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। अगर मन को समझा दिया तो मन से इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आएंगी। बुद्धि को समझा दिया तो बुद्धि से मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। और विषयों के बारे में बुद्धि को समझा दिया तो कैसे समझाएंगे कि यहाँ बोल रहे हैं आत्मा से आत्मा को कंट्रोल करो, अपने आप से अपने आप को कंट्रोल करो। तो ये जो साक्षी है ये आत्मा है और साक्षी आत्मा को पता पड़ता है कि अभी बुद्धि में क्या चल रहा है। इसलिए कभी बोलते हैं यार अभी मेरे से डिस्टर्ब मत कर, मेरी बुद्धि ठीक नहीं है। तो बुद्धि का भी किसी को पता पड़ता है और वो जो बुद्धि का किसी को पता पड़ता है वो कौन है कि आत्मा। आत्मा को बुद्धि का भी पता पड़ता है। बुद्धि में कौन सा विषय चल रहा है, क्या चीज चल रही है, ये किसको पता पड़ता है कि आत्मा को। तो आत्मा को अगर हम आत्मा को आत्मा से कंट्रोल करेंगे, बुद्धि से नहीं, आत्मा को आत्मा से कंट्रोल करके हम समझेंगे कि बुद्धि में कौन सा विषय चल रहा है और उस विषय को वो बोल रहे हैं कि बलपूर्वक मार डाल, उस विषय को वहीं पे खत्म कर दे। और नहीं तो क्या होगा, वो बुद्धि को चक्कर चलाएगा, बुद्धि मन का चक्कर चलाएगी, मन के अंदर इंद्रियां चक्कर चलाएगी और इंद्रियां चक्कर चलाएगी तो शरीर चक्कर चलेगा। तो क्या होगा कि शरीर इंद्रियों पे हावी है, इंद्रियां मन पे हावी है, मन बुद्धि पे हावी है और बुद्धि उन विषयों में हावी है। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल उल्टा हो गया। इसको बोलते हैं अयुक्त, अयुक्त पुरुष। अयुक्त पुरुष कौन सा होता है? जो इन चीज़ों को सामंजस्य में नहीं रखता है, जो इनको एक तरीके से नहीं रखता है, वो आदमी कौन है? अयुक्त पर्सन। और युक्त पुरुष कौन है? जो इन सबको एक सांचे में रखता है, इन सब का कंट्रोल करता है, वो आदमी एक कहलाएगा युक्त पुरुष। तो ये जो चीज़ है इसको आप समझिए और इसको हम देखिए। यहाँ पर जो पहले 4 विषय आए थे, पहले 4 अध्यास जो आए थे वो विचार रूप से थे, उसमें कर्म नहीं था। लेकिन ये जो पाप है इसमें कर्म है। तो जब कर्म है तो इसको एक डायग्राम से हम बता सकते हैं। तो ये देखिए इसका डायग्राम, ये हमारा स्थूल शरीर है, ये इंद्रियां हैं, ये मन है और ये बुद्धि है। और बुद्धि से ये काम और क्रोध, ये जितने भी चीज़ें हैं ये यहाँ से निकलती है। इसको समझिए, ये जो स्थूल शरीर है इससे सूक्ष्म है इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म है मन और मन से सूक्ष्म है बुद्धि और बुद्धि से भी सूक्ष्म अगर है कोई तो ये विषय हैं जो काम जो हमको तकलीफ देते हैं। ये जो चीज़ है ये हमको ठीक ठीक से समझनी पड़ेगी। क्यों कि देखो इसमें लिखा है पर का मतलब क्या है कि श्रेष्ठ सबल प्रकाशक, है ना। अब ये जो काम और क्रोध हैं ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये बहुत खाने वाले हैं और इनको तू वेरी मान, ये भगवान ने बताया था कि कौन से 37 श्लोक के अंदर। और इसलिए सबसे पहले तू इंद्रियों को वश में कर, भगवान ने बोला कि सबसे पहले तू इंद्रियों को वश में कर, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये जो तेरा काम है, कामना, ये जो कामना है ये कैसी है कि अग्नि के समान है, ये नित्य वैरी है और ये अतृप्त है, ये कभी इसकी तृप्ति हो ही नहीं सकती। तो ये बिल्कुल ही अतृप्त है और ये कामना के द्वारा इसके अंदर वो एग्जाम्पल बताया, जैसे
अग्नि में धुआं, इस तरह के एग्जाम्पल बताइए। और ये जो स्थान है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये कामना के स्थान है। तो कामना अगर उनको कंट्रोल करनी है तो कहाँ करेंगे कि इन 3 जगह पे, बुद्धि पे, मन में और इंद्रियों पे ये कामना को हम कंट्रोल करेंगे। और इनको जो कंट्रोल नहीं कर सकता है वो देह अभिमानी पुरुष कहलाता है। वो देह अभिमानी, ये 40वें श्लोक के अंदर बताया है। तो ये जो क्रिया है ये हम समझ सकते हैं, और आप ये समझ सकते हो कि इसके अंदर इसका कंट्रोल नहीं करना, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करने से हमको कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन जब आदमी इसके वशीभूत होता है, जब क्रोध के वशीभूत होता है, तो उसको कुछ भी पता नहीं पड़ता है कि उसका कितना नुकसान हो रहा है। जब वो विषयों के अंदर घुसा हुआ होता है, तो विषयों के अंदर जब वो पड़ा हुआ होता है तो उसके अंदर उसको अपना नुकसान पता नहीं पड़ता है। लेकिन एक बार जब आप बाहर आ जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसमें कितना नुकसान है। तो ये जो चीज़ है ये आपको और हमको समझनी है। तो ये यहाँ पे बताया है। तो अब हम एक बार देख लें कि 5 अध्यास क्या क्या है। 5 अध्यास, 4 तो विचार के थे और 1 कर्म से था। तो पहला अध्यास तो हमारा ये था कि ये शरीर मेरा है और मैं चाहूँ तो काम करूँ, मैं चाहूँ तो काम नहीं करूँ। हठपूर्वक विषय और विषयों का चिंतन करना, ये पहला अध्यास है। दूसरा अध्यास, ये सारी सामग्री, ये सारी संपत्ति ये मेरी है, भगवान ने मेरे को दी है और मेरे काम की है, मैं किसी को नहीं दूंगा और मैं इसका भोग करूंगा, मैं इसमें रमण करूंगा। ये जो है ये दूसरा अध्यास है। तीसरा अध्यास, मैं करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, गुण और कर्मों में आसक्त हो जाता है और ये जो चीज़ है ये हमारे को तकलीफ देती है। और चौथा अध्यास राग द्वेष का है। तो वो राग द्वेष से मोहित होके कोई चीज़ प्रिय लगती है, कोई चीज़ अप्रिय लगती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति होती है और उसमें पाप पुण्य होते हैं, धर्म अधर्म होता है और उसी के अंदर आदमी जन्म मरण में फंस जाता है। और ये तीसरा इसके अंदर कि तू युक्त पुरुष बन, इसके अंदर इंद्रियां कंट्रोल, ये युक्त पुरुष बन, ये अगर नहीं बनेगा तो ये जो अध्यास है ये क्यों हो जाता है? ये इसलिए हो जाता है कि हमारी बुद्धि ढक जाती है। जब बुद्धि ढक जाती है तो हमें कुछ भी पता नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। अध्यास का क्या मतलब है? मिसअंडरस्टैंडिंग। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये 5 हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और इन 5 मिसअंडरस्टैंडिंग को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हमारा कर्म बिल्कुल संतुलित हो जाएगा। इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म योग रखा गया है। इसमें कर्म योग के बारे में कोई बात नहीं की है। कर्म योग की बात अगले अध्याय में होगी, जब इंद्रियों का कंट्रोल। क्यों? इंद्रियों के कंट्रोल के बगैर कर्म योग कैसे होगा? तो इंद्रियों के कंट्रोल, जो चौथा अध्याय है हमारा, चौथे अध्याय के अंदर कर्म योग के बारे में बात करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर 5 अध्यासों को आदमी को कंट्रोल करने की बात बता दी, तो ये जो अगर अध्यास हमारे कंट्रोल हो गए तो हमारे सारे कर्म संतुलित हो जाते हैं। तो ये कर्म योग ही हो जाता है, जो कर्म योग दूसरे अध्याय में बताया था। जो दूसरे अध्याय में कर्म योग बताया था, वो कर्म योग यहाँ पर इन 5 चीज़ों को कंट्रोल करने से हमारा कर्म योग संतुलित हो जाता है। लेकिन कर्म योग जब इम्बैलेंस होता है, इंद्रियां जब इम्बैलेंस होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो भगवान आगे बताएंगे चौथे अध्याय में। तो इस तरह आज हमारा ये तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। हम इसका आखिरी मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम तद्दिति
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्याय। हरि ओम।